हमारे पास देखिए मोस्टली जो है 6-7 वैरायटी पे ज्यादा ऑर्डर रहता है। अच्छा अच्छा। बरबरी, जी सिरोही, जी। सोजत, जखराना, बीटल, जमुनापरी, ये 6-7-8 नस्ल ऐसी हैं हाँ जी। जो मोस्टली ज्यादा चलती हैं, जहां 8 महीने। और गोट फार्मिंग एग्रीकल्चर में जितने भी बिजनेस हैं सबसे मजबूत काम है। हाँ जी। चाहे मछली पालन ले लो, चाहे मुर्गी पालन ले लो, चाहे ब्रॉयलर पालन ले लो, चाहे गाय का पालन ले लो, चाहे भैंस का पालन ले लो, चाहे खुद खेती ले लो। हाँ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग काम ये है, अगर हम तरीके से करेंगे तो इसमें इतनी कमाई है। दोस्तों, एक बकरी पालन वाला कितने रुपए कमा सकता है? इतने कि आप सोच भी नहीं सकते। भाई, इन्होंने काफी अच्छी पढ़ाई भी की हुई है। इनका काफी नंबर भी आ सकता था, लेकिन आया नहीं किसी वजह से, है ना। इन्होंने फिर उसके बाद में ये फार्मिंग में आ गए गोट की। आज के टाइम पे काफी बड़ा फार्म है, एक नया फार्म और बनवा रहे हैं, और ट्रेनिंग के लिए लाइनें लगी रहती हैं। और दूसरा, गाड़ी वगैरह तो पता नहीं कितनी है। ठीक है भाई, मतलब इन्हें ना छोटे से लेके बड़े तक काफी अच्छी नॉलेज है। डिटेल में बिल्कुल वीडियो बनाई हुई है चैनल पे, पूरा देख के जाएं, वीडियो स्किप ना करें, फिर बाद में आप बोलेंगे कि ये चीज नहीं बताई या ये चीज नहीं बताई। टोटल ब्रीड के बारे में बताया हुआ है, आपके यहाँ पे कौन सी ब्रीड काम करेगी वो तक बताया हुआ है डिटेल में। तो वीडियो में बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत तेगी और आप देख रहे हैं भारतीय किसान। तो चलिए दोस्तों, मिलवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जी, अपना सर परिचय दीजिए। मेरा नाम अकमल है हाँ जी। और ये मथुरा एंड स्वालिया गोट फार्म है। हाँ जी। इसका मैं और इकबाल भाई हाँ जी। दोनों चलाते हैं हाँ जी। इस तो फार्म को। जी, तो चलिए अंदर चलते चलते बात करते हैं। जी आइए। जी, तो सर मुझे ये बताइए, आपने ये काम करने की क्यों सोची? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है प्रशांत जी। जी। बहुत सारे यूट्यूबर आते रहते हैं मेरे यहाँ, कम ही लोग इस सवाल को पूछते हैं। एक इंस्पायरेशन वाला सवाल है, ये एक जी जी। प्रेरणादायक सवाल है। जी। दरअसल मैं एक पढ़ा लिखा गोट फार्मर हूँ हाँ जी। और मैंने आई डन बीएससी, आफ्टर बीएससी आई डन एमए जी, इंग्लिश। लो बैठो। और मैं जाना चाह रहा था, पीसीएस करना चाह रहा था, अच्छा। लेकिन प्रीलिम क्वालिफाई कर लिया, मेन क्वालिफाई कर लिया। हाँ जी। इंटरव्यू मेरे हाथ की चीज नहीं है। हाँ जी। मैं आगे इस बारे में कुछ बोलना भी नहीं चाहूंगा। हाँ जी। बहरहाल 2 बार ट्राई करा तो नहीं हो पाया। तो मेरे पापा बोले कि टीचिंग लाइन में आ जाओ। मैंने कि नहीं, टीचिंग लाइन में नहीं आऊंगा। अच्छा मैं नहीं आया। नहीं तो एक इंटर कॉलेज है, मैं उसका प्रिंसिपल आज होता, मेरा एक दोस्त है, मेरी जगह वो लगा था। अच्छा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मेरे एक बॉटनी के प्रोफेसर थे, हाँ जी। डॉक्टर मोहन स्वरूप सक्सेना। जी। सही बात तो यह है कि उनको ऊपर वाला जन्नत के लीजिए या स्वर्ग के लीजिए, हाँ जी। हाँ उसमें आला दर्जा, आला मुकाम दे। जी। उन्होंने मुझे इसके लिए इंस्पायरेशन किया, प्रेरणा दी कि अच्छा। अकमल तुम गोट का काम करो, गोट फार्म डालो। मैंने शुरुआत करी, बहुत छोटे से करी और कुल 7 जानवरों से करी। आज से करीब ये बातें 18-20 साल पहले की हो गई। अच्छा, हाँ, तो आपको 18 से 20 साल हो गए इस काम करते इस काम से जुड़े हुए मुझे 18 से अरे 20 वाह, साल। क्या बात है। यानी आपको एक, जैसे हम देखते हैं कि नए नए जो गोट फार्म खोलते हैं और वो बंद करके चले जाते हैं, उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। मैंने 1992 में 1992 में बीएससी करी थी और 94 में एमए करी है। हाँ जी। एमए इंग्लिश से इसलिए करी थी कि मेरी इंग्लिश कमजोर थी, हम हिंदी मीडियम पढ़े हुए थे। तो पीसीएस के लिए जरूरी था कि इंग्लिश अच्छी हो, जी। और फर्क पड़ा भी उससे, लेकिन वो अब रह गए तो कोई बात नहीं है। लेकिन आज मैं जिस जगह हूँ हाँ जी। मैं बहुत खुश हूँ, जी। क्योंकि हजारों नहीं, कई लाखों की संख्या में इस नाचीज को लोग जानते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। नाम के लिए प्रशांत जी लोग बाग करोड़ों खर्च कर देते हैं। बिल्कुल। मुझे कुछ खर्च नहीं करना पड़ा, मैंने मेहनत बहुत करी है इस फील्ड में। अच्छा, ये बताइए सर, मैं देखता हूँ जो आदमी पढ़ा लिखा है जी वो चाहेगा कि मैं एक अपना चाहे नौकरी कर लूं, जी जी एसी में बैठने वाला काम करूं। जी जी। लेकिन आप यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ना तो एसी है, पंखा भी कहीं है नहीं है। सही बात। आप इस काम में कैसे घुस गए फिर? हाँ, वो ऐसा हुआ था जब मैंने शुरुआत इसमें करी और 7 बकरी का जो रिजल्ट देखा मैंने, जी। तो मुझे लगा ये काम में बहुत दम है। हाँ जी। मेरे पापा ने सपोर्ट करी, मेरी माँ ने सपोर्ट करी, जी। और ऐसी हमारी हालत नहीं थी कि बहुत अच्छी सपोर्ट हो सकती थी, लेकिन जिस लायक थे उन्होंने बहुत सपोर्ट करी और हमने इस काम को फिर बड़ा किया। जानवरों की संख्या बढ़ाई, धीरे 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 धीरे
हमने 350 जानवर यहाँ पाल रखे हैं। चलते चलते बात करते। 350 जानवर हमने यहाँ पाल रखे हैं। अच्छा अच्छा। अब उसके बाद वो धीरे धीरे सेल बढ़ने लगी, जब बिक्री बढ़ने लगी तो हमने की पालन को अब कट्टे से मार दो। आज हम सीख गए तो हम और लोगों को पालन कराएंगे और लोगों को ट्रेनिंग देंगे, और इसीलिए हमारा मान्यता प्राप्त है। अच्छा। गवर्नमेंट से हम ट्रेनिंग भी देते हैं, और वो पहले हम देते थे 60-60, 70-70 लोग आते थे कोरोना से पहले। अच्छा। उसके बाद कोरोना में ऐसा हुआ कि एक दिन की ट्रेनिंग मिली शासन की तरफ से परमिशन, हाँ जी, तो आदत बन गई एक दिन की ट्रेनिंग की। और आज भी हम एक दिन की ट्रेनिंग देते हैं। इसमें कोई खास ऐसी चीज नहीं है जो लोग बाग 5 दिन खराब करें अपने, या 7 दिन मेरी समझ से बाहर है। हाँ जी। क्योंकि इसमें मैनेजमेंट सही होना चाहिए। मैनेजमेंट में इनका खान पान, रहन सहन, रख रखाव, और दूसरा मेडिकल लाइन स्ट्रांग होनी चाहिए प्रशांत जी। बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें हमें नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी बीमारी में कौन सी दवा लगेगी, हाँ जी, किस डिजीज में कौन सी दवा लगेगी जी, और वैक्सीनेशन और डीवार्मिंग जी, यानी कि टीकाकरण, हाँ जी, और आपका पेट में कीड़े जो बन जाते हैं इनके, जी, उसकी दवा हाँ प्रॉपर हमें टाइम टू टाइम समय सारणी के अनुसार जी, देते रहना चाहिए। मैं आगे के आपके वीडियो में बताऊंगा इस चीज के बारे में। हाँ जी, जानकारी इसलिए देता रहता हूं कि हमारे किसान भाइयों को या गोट फार्मर को जो नए नए हैं उनको खास तौर से ये नॉलेज मिले, और वो इस काम को बहुत अच्छे से कम करें। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से एग्रीकल्चर में जितने भी काम है उसमें ये काम आता है, गोट फार्मिंग। हाँ जी, और गोट फार्मिंग एग्रीकल्चर में जितने भी बिजनेस हैं सबसे मजबूत काम है। हाँ जी, चाहे मछली पालन ले लो, चाहे मुर्गी पालन ले लो, चाहे ब्रॉयलर पालन ले लो, चाहे गाय का पालन ले लो, चाहे भैंस का पालन ले लो, चाहे खुद खेती ले लो। हाँ, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग काम ये है। अगर हम तरीके से करेंगे तो इसमें इतनी कमाई है जी, बहुत ज्यादा कमाई है। गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं ले रही, हाँ जी, टैक्स फ्री काम है। हाँ जी, गवर्नमेंट आपसे जीएसटी भी नहीं ले रही है, और हाँ क्या चाहिए। हाँ और जी, गवर्नमेंट आपको लोन दे रही है, सब्सिडी वाला लोन दे रही है, हाँ जी, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब लेना आना चाहिए। हाँ उस जी। लेने आने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं हेल्प करने के लिए। तो ये है। मुझे ये बताइए, कोई भी बंदा उस फील्ड में जब जाना चाहता है कि उसमें तरक्की हो, हाँ। तो मैं अगर डायरेक्टली बोलूं कि एक जो भेड़ पालने वाला या बकरी पालने वाला है, वो उसकी घर की स्थिति कमजोर थी, आज 2026 में उसकी कैसी स्थिति है? देखिए ऐसा है, जो पूर्वजों के तरीके से पालना है, जी, हमारे पूर्वजों को जितनी नॉलेज थी उसी हिसाब से चले ना। बिल्कुल। साइंस ने तरक्की करी, हाँ जी, तो हम बैलगाड़ी में नहीं चल रहे आज। हाँ जी, आज कार में चल रहे हैं, हवाई जहाज में चल रहे हैं, हाँ जी, मंगल ग्रह तक हम ही पहुंचे। जी जी, तो समय के साथ हमें चेंज होना जरूरी है। हाँ जी, अब ये नहीं कि पुराने ढर्रे पे वो चूरन चटनी से हम इलाज करें, हाँ वो जी, गलत होगा थोड़ा सा, हाँ और जी, कोई बात नहीं है। जी, तो इसलिए आज मान लीजिए मैं और आप में से कोई बीमार पड़ जाए, हाँ जी, तो मैं ये नहीं कह रहा, हकीम वैद्य तो बहुत अच्छे होते हैं, बिल्कुल, लेकिन समय का मामला तकादा ये है कि हमें साइंस का सहारा लेना पड़ेगा। हाँ जी, हम डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर से कहेंगे कि डॉक्टर साहब मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मुझे ऐसी दवा दीजिए जो एक दिन में नहीं, एक खुराक में सही कर दी है। बिल्कुल, ये एक सच्चाई है जी, ये एक सच्चाई है। जी। तो मुझे बताइए, अब उसने कितनी तरक्की अब मैं बता दूं, उन्होंने वही पुराने पैमाने पे काम किया, हाँ जी, और वो लोग वही के वही है, खा पी ले रहे हैं। हाँ ठीक जी, है। हाँ जी, हम जो काम कर रहे हैं या करवा रहे हैं जी, वो साइंटिफिक तरीके से, हाँ जी, वैज्ञानिक तरह से बकरी पालन अगर आप करेंगे, अच्छी ब्रीड पालेंगे, हाइब्रिड पालेंगे, हाँ जी, आप कामयाब होने ही होने, और बहुत मोटी कमाई करने। आपने सवाल किया आपने कितनी कमाई करी। हाँ जी, मैंने इस काम से पहले बहुत जी, नजदीक से मुफलिसी, जिसको हाँ जी, हिंदी में बोलेंगे गरीबी, बहुत हाँ जी, नजदीक से मैंने देखी है। हाँ जी, और इस वक्त जो है सब कुछ आप ही का है, ये इतना बड़ा एम्पायर। हाँ जी, एक नया फार्म और बना रहे हैं, हाँ आपके अगले वीडियो में हम दिखाएंगे उस फार्म को। जी। अब देखिए मेरे पास से तरक्की का अंदाजा ये लगाइए कि ये माल बेंगलोर जाएगा। ये हाँ, क्या बात, बेंगलोर में जी हाँ जी, पार्टी आ रही है, अभी जस्ट गाड़ी भी आ रही है। अच्छा, हाँ, 20-22 फुट की गाड़ी भी आ रही है। हाँ जी, तो ये माल बेंगलोर जाएगा, प्योर बीटल है। देखिए व्हाइट आंख, लंबे कान, ये देखिए, क्वालिटी की वजह से, क्वालिटी का माल देता हूँ, क्वालिटी की वजह से लोग लेते हैं। अब उल्टा सीधा तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। बहुत सारे लोग इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। उल्टे सीधे रेटों पे दे रहे हैं, तो उल्टा सीधा माल बेच रहे हैं, जी। वो नहीं कर सकते। तो ये बताइए, जैसे आपको इतना टाइम का एक्सपीरियंस हो गया जी, एक जो नया फार्मर है वो बंद कर देता है, हाँ, उसके 2-3 कारण मुझे जो लगते हैं। एक तो उसका चारा, हाँ, एक ब्रीड सेलेक्ट गलत कर ली उसने, हाँ, तीसरी चीज वो पड़ रहा है लोन के चक्करों में, लोन उसे मिलता नहीं। 1 करोड़ का लोन मिल जाएगा, 2 करोड़ का मिल जाएगा, 25 लाख लगाओ, 2 लाख रुपए लगाओ, इन चीजों की वजह से।
अब तो मैं बताऊं, आप थोड़ा इनमें डिटेल में बताइए। मैं बताऊं, देखिए लोन गवर्नमेंट दे रही है तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है लेने। बिल्कुल। गवर्नमेंट अगर लोन दे रही है तो किस लिए दे रही है? हाँ जी। हम लोगों को कारोबार के लिए। एक सरकार की जिम्मेदारी होती है बिजली, पानी, शिक्षा और रोजगार देने की, तो गवर्नमेंट उसी पहल में लोन दे रही है जी। ना। और लोन भी सब्सिडी वाला। साइकोलॉजी क्या बदल जाती है कि मेरा पैसा नहीं है, तो वहां जाकर के आदमी फेल हो जाता है। उस पैसे को अगर दर्द के साथ इस्तेमाल करे हाँ। कि ये पैसा मेरा ही है, हाँ। 1 करोड़ मिले या 50 लाख मिले या 20 लाख मिले, हाँ। ये पैसा मेरा ही है और मुझे इसमें से एक हिस्सा बच रहा है। आजकल गवर्नमेंट का NLM बंद है, हाँ जी। PMEGP चल रहा है। अच्छा, उसमें भी कम नहीं मिल रहे, 20 लाख मिलते हैं, बहुत होते हैं। हाँ बिल्कुल। हम पे तो 5,000 नहीं है और हम 20 लाख को कहते हैं कि अरे यार बहुत कम मिल रहे हैं। हाँ। भाई पहले 20 लाख को तो संभाल लो। हाँ। 20 लाख के जानवर कम थोड़ी आएंगे। 20 लाख से अगर ढंग से काम करोगे तो आपका 1.25 साल में तो दूना पैसा हो जाएगा, 1.5 साल में। हाँ जी। आप समझिए उस बात को। बिल्कुल। तो वो साइकोलॉजी बदलनी पड़ेगी, अपना जो दिमाग में बैठा रखा है गलत चीज, उसको बदलनी पड़ेगी। दूसरी चीज, डेफिशिएंसी ऑफ नॉलेज। नॉलेज की कमी होती है। हाँ जी। और जिसकी वजह से फेल हो जाते हैं। अरे हमारे घर तो बहुत से कहते हैं पलते आ रहे हैं, हमारे गांव में पलते आ रहे हैं। भाई पलते आ रहे हैं, वो पुराने पैटर्न से पलते आ रहे हैं। आज तमाम तरह की बीमारियां हैं, तमाम तरह की वैक्सीनें चल गई हैं, तो उसके हिसाब से आप काम करो, कभी फेल नहीं होगा। और अगर मैं खाने की बात करूं, तीसरी बात, हाँ आपने खाने की कही, बिल्कुल सही कही। जानवर तो खरीद लिया, 10 लाख का, 5 लाख का, 20 लाख का, जिसकी जैसी हैसियत है, लेकिन उस जानवर को खिला नहीं पाते। जबकि इसमें बहुत सस्ते से सस्ता चारा मिल रहा है, गेहूं का भूसा, ग्वारी का भूसा, लून पत्ती। जब सीजन का टाइम हो, जब आप उसको ले लीजिए और अपने पास स्टॉक करिए। मूंगफली में भी बहुत ताकत है और बादाम में भी बहुत ताकत है जी। अगर हम बादाम के खाने के लायक नहीं है, नहीं हमारी ऐसी हो, तो हम मूंगफली भी तो खा के काम चला सकते हैं। बिल्कुल। तो चारा हमें पौष्टिक खिलाना है और सस्ता खिलाना है। हाँ जी। अब MP में आप चले जाओ, हाँ जी, 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए किलो की चीज है ये, बिल्कुल चने का भूसा। बिल्कुल। लेकिन इनके लिए बहुत पौष्टिक है क्योंकि प्रोटीन से भरपूर होता है। हाँ जी। दलहनी भूसा हम इसीलिए कहते हैं कि दलहनी भूसा खिलाना चाहिए। हाँ जी। सस्ता पड़ता है जी। अब आप मान लीजिए सानी करते हैं, आपने पहले भूसा खरीदा 12, 14, 15 रुपए किलो का। हाँ जी। 1 किलो भूसे में 1.5 किलो आप चने की चूरी मिला रहे हैं, 1.5 किलो गेहूं की भुस्सी मिला रहे हैं, तब जाके वो उतना पावरफुल होगा जो 5 रुपए किलो का आप खरीद रहे हैं। हाँ जी। वो ये एक ना आपको माइंड रखना पड़ेगा आगे तक का सोच के। सामान हमारे पास चारा पूरा स्टॉक होना चाहिए, सीजन में आप ले लीजिए, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। अब मुझे ये बताइए, सबसे बड़ा मिथ मुझे जो लगता है इस टाइम पे, हाँ। एक अगर कोई भी, मतलब ये तो बकरी का है, और भी बता रहा हूँ, काफी बड़े बड़े फार्म देखता हूँ मैं जी। वो चाहते हैं कि स्ट्रक्चर इतना बड़ा हो कि दूर तक जहां तक निगाह जा रही है उनका स्ट्रक्चर दिखे, ऊंचा इतना हो कि हवा आर पार हो, इधर से हवा उधर से हवा, इतना दिमाग लगाए रखते हैं। और आप बता रहे हैं कि आप इतने टाइम से कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है और सारे अच्छे से पले हुए दिख रहे हैं। मैंने जो स्टार्ट किया था काम, हाँ जी, आप यकीन करें नहीं करें, मेरे घर के बाहर, अब तो जमीन की कीमत ज्यादा हो गई है, 15-20 साल से घर के पास एक ऐसी जगह पड़ी हुई थी, मैंने ऊपर से क्या नाम है तिरपाल डाल के काम किया। हाँ जी। तो हमें ये काम शो के लिए नहीं करना है, हमें ये काम कमाने के लिए करना है। हमें अपने गांव में या अपने शहर में ये नहीं दिखाना कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हाँ जी। इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। कमाओगे आप, कमाओगे, मैं कमाऊंगा। तो अपने काम को शांति के साथ करिए, वैसे भी नजर बद से बचेंगे। हाँ जी। और जितना साधारण और सिंपल आपका बाड़ा बन सके उतना बाड़ा बनाइए। इसमें क्या कमी है बताइए? हवादार नहीं है क्या ये? जी। बड़ा नहीं है क्या? बताइए इसमें कमी क्या है? ये बोलते हैं इसकी मैंगनी वगैरह है, ये इसमें गैस बनती है, फिर बकरियों को दिक्कत करती है, उससे बीमार होती है, बकरी मर जाती है। ये सही, बिल्कुल सही बोलते हैं। सिर्फ उसका निदान है जी। अगर आप 4 दिन बाद झाड़ू लगवाएंगे, गंदगी होगी तो वो तो नुकसान करेगी। आपका फर्श कच्चा होना चाहिए। हमारा फर्श दिखाइए कच्चा है। कच्चा है। क्या है कि पेशाब और उसकी जो है नमी वो खींच लेगा। इस जानवर को नमी पसंद नहीं है, गाय की तरह है ये। भैंस को तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप जितना सूखे में रखेंगे उतना ये स्वस्थ रहेगा। इस जानवर को अगर जितना खुश्क यानी कि सूखे में रखेंगे ये उतना ही बहुत कम बीमार होगा। और जितना जब कम बीमार होगा तो हमारी दवा कम खर्च होगी जी।